विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में यात्रा करना बहुत ही सुंदर अनुभव है। जीवन के विविध आयामों को देखने समझने का एक अवसर इन सूत्रों में हमें मिलता है और अपनी जो अंतर्दृष्टि है, अपनी समझ है, उसको आमूल चूल बदलने का एक अवसर इन सूत्रों में हमें उपलब्ध होता है। आज के लिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र है Wherever satisfaction is found in whatever act, actualize this। जहां कहीं भी जिस किसी कृत्य में संतोष मिलता हो उसे यथार्थ करो। बहुत ही साधारण, सीधी, सपाट भाषा में ये ध्यान सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र का, जहां कहीं भी जिस किसी कृत्य में संतोष प्राप्त होता हो उसे यथार्थ बनाओ, उसे वास्तविक करो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इतनी छोटी सी बात और उसको एक ध्यान विधि की तरह, एक ध्यान के आयाम की तरह विज्ञान भैरव तंत्र ने हमारे सामने रखा है। क्यों? क्या हम सचमुच में इस संतोष की तरफ यात्रा करते हैं या हम जीवन में निरंतर असंतोष को बोते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं? यह सूत्र जितना साधारण दिखाई देता है उतना है नहीं। ये मनुष्य के मन की पूरी प्रोग्रामिंग को बदलने की दिशा में ले जाने वाला सूत्र है। और सुंदरता इन सूत्रों की वही है जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं। किसी भी कल्ट, परंपरा, धर्म से परे मूल धर्म में, सनातन, इटर्नल, शाश्वत धर्म में स्थित, यही इन सूत्रों का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, गुणधर्म है। सूत्र किसी धार्मिक अधार्मिक क्रिया का विभाजन नहीं करता, नैतिक अनैतिक का विभाजन नहीं करता। वो सीधे से एक बात हमारे सामने रखता है कि जहां कहीं भी जिस किसी कृत्य में संतोष का अनुभव होता हो, संतोष प्राप्त होता हो, सेटिस्फैक्शन, एक परितृप्ति, उसको यथार्थ करो। यथार्थ करो अर्थात उसको अपने जीवन पर छा जाने दो, जीवन का हिस्सा बन जाने दो। अगर वो कहता सूत्र कि तुम किसी धार्मिक क्रिया में, तुम किसी विशेष पद्धति में संतोष को पाओ, तो एक अलग यात्रा हो जाती। वो उधर नहीं जा रहा है। उसने तो सारा का सारा जो दायरा था उसको बेशर्त रखा हुआ है। तंत्र के सूत्र जो भी हैं वो जीवन की ओर जुड़े हुए, जीवन की विधायकता की ओर जुड़े हुए सूत्र हैं। वो नकारात्मकता को जानते हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं, उससे कोई लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन तंत्र का विज्ञान ये जानता रहा है कि मनुष्य की यात्रा विधायक से, सकारात्मक से होती है। नकारात्मक मनुष्य के पैरों में बंधे हुए पत्थरों की तरह होता है, वो उसको नीचे खींचता रहता है। लेकिन ये सूत्र, क्या सबने बहुत इनका स्वागत किया था अपने समय में? क्या आज भी इनका स्वागत करने के लिए मनुष्यता तैयार है?
अगर हम इधर सोचेंगे तो हमको हैरानी होगी, क्योंकि जब वो कैटेगराइज नहीं कर रहा है, जो विज्ञान भैरव तंत्र का दर्शन है, जब वो कोई दायरा नहीं खींच रहा है तो वो डराने वाला हो जाता है। जिस किसी भी कृत्य में संतोष पाओ, मतलब कुछ भी करो, तो यहाँ पे फिर लोग इसको अतिरेक में खींच कर ले जाएंगे। कोई कहेगा कि तो क्या कोई किसी की हत्या करने में संतोष मिलता है, किसी को नशा करने में, किसी को ड्रग्स लेने में संतोष मिलता है, तो उसको वो एक्चुअलाइज करे, यथार्थ करे। किसी को सताने में संतोष मिलता है। हम ऐसे तर्कों को ला सकते हैं, लेकिन तंत्र इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है संतोष नहीं मिलता। किसी को सताने में आज तक कोई संतोष नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन, प्राणों में वो जो शांति, सुकून, परितृप्ति, सेटिस्फैक्शन, बैलेंस, संतुलन होना चाहिए, वो नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो तंत्र इसीलिए तर्कों कुतर्कों की परवाह नहीं करता, वो सीधा सटीक सूत्र सामने रखता है, निर्भीक निडर होकर। हाँ, तुम कहो क्या किसी को किसी की हत्या करने में संतोष मिल सकता है, किसी को किसी से बदला लेने में संतोष मिल सकता है? तंत्र उसकी मनाही नहीं करता, क्योंकि तंत्र जानता है हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है, तुमको करना वही है जो तुमको करना है। तो वो कहता करके देख लो, बदला लेकर देख लो। वो नैतिक प्रवचन देने नहीं बैठने वाला है सूत्र। वो कहता है ठीक है, जाओ करके देख लो, बदला लेकर देख लो, क्या तुमको संतोष मिलेगा? क्या तुमको वो शांति अपने अंतरतम में मिलेगी? नहीं मिलेगी। बेचैनियां, उथल पुथल, उद्विग्नता, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, सारा का सारा जो अंतर जगत का विप्लव, उपद्रव, केओस है, वही हमारे चारों तरफ बना रहेगा। तो तंत्र ने जब संतोष शब्द का उपयोग किया, सेटिस्फैक्शन का, तो उसके भीतर ही वो विज्ञान छुपा हुआ है कि संतोष मिलेगा ही तुमको जीवन की विधायकता में, जीवन की सकारात्मकता में, सृजनात्मकता में। संतोष की जगह पे सुख शब्द का यहां पर उपयोग किया जा सकता था। तंत्र ने सुख शब्द का उपयोग नहीं किया है, उसने संतोष शब्द का उपयोग किया है। संतोष एक गहरी बात है, सुख उथली बात है, सुख बहुत ही इंद्रियगत है, सुख अर्थात प्लेजर। लेकिन जो संतोष है वो हमारे अंदर उतरती हुई हमारी समझ की प्रक्रिया है। जैसे बाहर गर्मी थी, गर्मी से हम परेशान थे, हम भीतर आए, एसी में बैठे, तो एसी में बैठने से जो हमको पता चला प्रारंभिक रूप में वो है सुख, प्लेजर, अच्छा लगा। लेकिन अच्छा लगना पर्याप्त नहीं है। अब इस अच्छे लगने में, सुख में, जो हमारे भीतर एक शांति घुलेगी, वो है संतोष। संतोष में बहुत सारे भाव घुले होते हैं। संतोष में स्वीकार घुला होता है, संतोष में अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड घुला होता है, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड। संतोष में तुलना करने की वृत्ति नहीं होती है, क्योंकि तुलना करने की वृत्ति अगर बनी रहेगी लगातार, निरंतर, ऑब्सेसिवली कंपेयर करने की, तो तुम उद्विग्न बने रहोगे, संतोष में नहीं जाओगे। वो उद्विग्नता जो भीतर का कॉन्फ्लिक्ट है, वो तुमको चैन से नहीं बैठने देगा। इसीलिए संतोष हमारे अंतर जगत में प्रतिबिंबित होती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई हमारी एक समझ है, जो बाहरी परिस्थितियों से आती जरूर है,
लेकिन आवश्यक नहीं कि हमको संतोष ही मिले। हमको भूख लगी, हमने खाना खाया, भूख मिटी, भूख मिटने का अनुभव हुआ, लेकिन भूख मिटने के साथ सेटिस्फैक्शन, संतोष भी आए, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि भूख मिटने के साथ ही व्यक्ति को लगता है अब ये कोई खाना था जो खाया, अभी तो और अच्छा खाने को मिल सकता था, अभी तो और भी चीजें हो सकती थी, ये भी कोई बात थी, ये मजबूरी थी, ये ऐसा था, ये वैसा था, इसमें ये कमी थी, उसमें वो कमी थी। अब भूख लगी थी तो खा लिया, पेट भर लिया। तो इसमें इनकार भी है परिस्थिति का, वर्तमान से हट जाने का भाव भी है, और जो कुछ भी अस्तित्व तुम्हारे लिए उपहार ला रहा है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड भी नहीं, अनुग्रह भी नहीं है। संतोष इसीलिए बड़ी ही एक गहरी घटना है। वर्तमान में जीने की भावदशा तो है ही है, वो ग्रेटिट्यूड तो है ही है, उसमें अस्तित्व के प्रति एक गहरा अनुग्रह। लेकिन इस बात से सारे धर्म, संगठित धर्म, धार्मिक लोग घबराए रहे हैं। उन्होंने जाने अनजाने इस बात का निरंतर विरोध किया है कि जहां कहीं भी, जिस किसी भी कृत्य में संतोष मत लो। वो कहते हैं संतोष लेने के लिए तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा। तुम मंदिर आओ, इस धार्मिक स्थल आओ, ये जो भी धार्मिक स्थल किसी भी संप्रदाय मजहब का हो, तुम उसमें आओ, तुम परमात्मा को याद करो, तुम पूजा करो, भक्ति करो, उसमें डूबो। हम थोड़े विचलित होते हैं, हमको लगता है हाँ बिल्कुल, हम कहाँ संसार में पड़े हुए हैं, संसार में हम संतोष ले रहे हैं। तो व्यक्ति के भीतर निरंतर एक अपराध बोध डालने का काम हमारे आसपास का जगत और खास तौर से संगठित धर्म करते चलते। नहीं चाहता वो व्यवस्था का ढांचा कि व्यक्ति जहां कहीं भी, जिस किसी भी कृत्य में संतोष को उपलब्ध हो जाए। फिर तो सब धार्मिक ढांचा ही टूट जाएगा। तुम आइसक्रीम खा रहे हो, तुम उसमें ही पूरी तरह डूबकर संतोष में जा सकते हो। तुम कोई भी चीज, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तुम कुछ भी अच्छी चीज खा रहे हो, तुम बिल्कुल डूब सकते हो। तुम कोई फूल देख सकते हो सुंदर, तुम कोई सुंदर चेहरा देख सकते हो, उसके संतोष तुमको मिला। बाकी तुमने अच्छा वस्त्र पहना, उसमें भी तुम संतोष अनुभव कर सकते हो। संतोष सुख का एक रिफाइंड फॉर्म है, परिशुद्ध हो गया जो सुख है। सुख में बहुत सारी मिलावट है जो हमको पीड़ित करती है। संतोष सुख का तो आधार ही है उसमें, लेकिन वो परिशुद्ध हो गया है, रिफाइन हो गया है। उसमें अब कोई तुलना के कांटे नहीं हैं, उसमें किसी भी तरह के द्वंद्व के कांटे नहीं हैं, मिलावट, मिट्टी, जो भी कुछ नहीं है। तो कहीं भी किसी भी बात में संतोष मिल सकता है व्यक्ति को। तुम किसी मित्र के साथ बैठे हो, किसी प्रियजन के साथ बैठे हो, तुम संतोष में हो। तो ये बात क्या धार्मिक लोग पसंद करेंगे? वो कहेंगे ऐसे कैसे, संसार में तुम रहोगे क्या? चलो परमात्मा की तरफ चलो, खोजो सत्य को, वहां से संतोष लेना। कुछ भजन कीर्तन करोगे कि ऐसे ही मर जाओगे? ये सब प्रेम गीत गाते हुए या अच्छी अच्छी चीजें करते हुए थ्रेटनिंग है, डराने वाला है। बात बड़ी छोटी सी इसमें शिव ने सूत्र में कही, सूत्र में, कि जहां कहीं भी, जिस किसी भी कृत्य में संतोष प्राप्त हो, उसको यथार्थ करो, एक्चुअलाइज दिस, यानी कि संतोष को यथार्थ करो, उसको अपने जीवन का वास्तविक हिस्सा बना दो। लेकिन हम बनने नहीं देते। हमने व्यक्ति को दुखवादी बना दिया है, असंतोषवादी बना दिया है। और जितना व्यक्ति के अंदर असंतोष होगा, जितना दुख होगा, उतना ही उसका एक्सप्लॉयटेशन, उतना ही उसका शोषण किया जा सकेगा। अगर व्यक्ति के अंदर संतोष हो, तुम सोचो कौन शोषण कर सकता है। तुम किसी दिन संतोष से भरे हो, एक गहरे सेटिस्फैक्शन से, परितृप्ति से तुम बैठे हो, तुम पर कोई आदेश नहीं चला सकता, तुमको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, तुमको
किसी भी तरह से विचलित नहीं कर सकता वो। तुम संतोष में हो, वो आया है तुम्हारे ऊपर, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और तुम संतोष में डूबे थे। तुमने उसको देखा एक बार, तो ठीक है, तुमको लगा इसका काम है, कर रहा है, बड़ी मेहनत से चीख चिल्ला रहा है। अब तुम्हारे संतोष में डूबे हुए चेहरे को देखकर ही उस व्यक्ति को आग लग जाएगी। लेकिन क्या हमें आग लगाने का उद्देश्य था? नहीं, हमें आग लगाने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन वो आग लगेगी तो वो आग फिर बुझेगी और वो उसको भी उस संतोष की तरफ खींचने का माध्यम बनेगी। लेकिन कोई आया, हमारे ऊपर चीखा चिल्लाया, हमने भी देखा, हमने भी त्योरियां चढ़ाई, हम भी चीखे चिल्लाए, लड़े झगड़े, संतोष खत्म। कलह, संतोष का उल्टा कलह ही तो हो जाता, तो कलह में आ गए। वो व्यक्ति भी निगेटिवली सेटिस्फाइड हो गया, नकारात्मक रूप से संतुष्ट हो गया कि चलो अच्छा है, बढ़िया है। इसीलिए समाज में यकीन मानिए, जब तुम संतोष से भरकर जीते हो, डीप सेटिस्फेक्शन से, तुम्हारे चेहरे पर भी वैसे ही भाव दिखते हैं जैसे शिव की मूर्तियों में, जैसे देवी की मूर्तियों में, जैसे बुद्ध की मूर्तियों में, या किसी भी बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी शांति का जो आलोक आभा मंडल है वो दिखता है, तो लोग तुमसे सबसे ज्यादा उलझते हैं, तुमको सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि ये चीज लोगों को नापसंद है कि तुम संतोष से भर के जियो। तुम थोड़े मुंह लटका के, चिड़चिड़ाते हुए, कलह करते हुए जियो, हर बात में मीन मेख निकालते हुए जियो, तो मजा आता है लोगों को, वो तो अपने जैसा आदमी है। और फिर सारे धार्मिक, राजनैतिक, जितने भी संगठनात्मक वृत्ति वाले लोग हैं, उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि तुम फिर चलते हो, नहीं ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको तो हम ऐसे सुधार के मानेंगे। उत्तेजना व्याप्त रहती है जीवन में। अगर कोई गुरु भी, तुम कल्पना करो, सोच कर देखो, कोई गुरु भी एक गहरे संतोष में भरकर जी रहा है, तो वो चिंता नहीं करता कि तुम समझोगे नहीं समझोगे, पूरी दुनिया में शांति आएगी नहीं आएगी, ज्ञान की अलख जगेगी नहीं जगेगी, वो परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जो होना है सो होना है, जो नहीं होना है सो नहीं होना है, उसके माध्यम से जो काम हो रहा है सो हो रहा है। तो ऐसे गुरु भी हमको बहुत पसंद नहीं आएंगे। हमको गुरु भी वही पसंद आएंगे जो बिल्कुल त्रिशूल गाड़ दें, कि ये करके मानेंगे, बदल के मानेंगे, तुमको रूपांतरित करके मानेंगे। अच्छा लगता है। लेकिन संतोष से भरा हुआ व्यक्ति ये क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। और तुम्हारे अंदर असंतोष है तो तुमको खींचना हमेशा संभव है। जिस किसी भी कृत्य का शब्द यहां पर डालकर ही इसमें रिवॉल्यूशन पैदा कर दी। तुमको एक अच्छा साधारण सा गीत सुनकर संतोष मिल रहा है तो ठीक है, अच्छा है ना, उसी संतोष में डूब जाओ। शिव ने यह तो नहीं कहा कि तुमको कुछ बहुत महान गीत सुनकर प्रसन्न होना चाहिए। कई लोगों को पकड़ जाता है कि अगर हमको धार्मिक होना है तो हमको भजन सुनने चाहिए। भजन क्या होता है? कभी सोच कर देखें भजन क्या होता है? कोई उसमें नाम लगा लो जो भगवान का नाम हमने एज्यूम किया है, और कुछ समर्पण और अर्पण और तर्पण और जितने भी इस तरह की बातें होती हैं वो सब डाल दो उसमें, भजन बन गया। अब अगर वो कोई गीत सुने, गजल सुने तो विचलित होता है, कहता है अच्छा आप धार्मिक आदमी, आप गजल सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, भजन सुनना चाहिए आपको। भजन क्या होता है? शिव ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुमको गीत अच्छा लगता है, गीत में डूब जाओ। भजन भी एक किस्म का गीत है, तुमको वो अच्छा लगता है तो उसमें डूब जाओ। कोई विभाजन नहीं किया। धार्मिक व्यक्ति अक्सर वही अपने को समझता है जो जितना अपने को सता ले, फिर उसको अच्छा भी लगता है कि हमने इतना सताया है इसीलिए मैं धार्मिक हूं। जो गुरु जितना तपस्वी टाइप का हो वो उतना ही अपने शिष्यों को सताता है, और जो जिस घर में जो जितना सताया हुआ व्यक्ति हो, अपने आप को जिसने सताया वो परिवार के लोगों को भी उतना ही सताता है।
ठीक से खाना नहीं खाता, ठीक से कपड़े नहीं पहनता, ठीक से वो कुछ अपने 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 जो खुशी वाले काम होते हैं वो करता ही नहीं, तो तुमको भी वो कैसे खुश रहने देगा। तो परिवार में भी वो व्यक्ति सबसे खतरनाक हो जाता है जो बहुत ही बलिदानी टाइप का होता है, सेक्रीफाइस टाइप का होता है। मैंने भोजन त्यागा तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए अपना सुख त्यागा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी नींद त्यागी। तो तुम्हारे लिए अपनी नींद त्यागी तो तुमको भी चैन से कैसे सोने देगा वो। चलो उठो, काम करो, लगो, अपना मेहनत करो। तंत्र यहीं पर एक क्रांति लाता है। वो दुखवादी नहीं है, वो आनंद की तलाश में, वो आनंद मार्ग है, वो अनंत मार्ग, आनंद मार्ग है। अब यहां पर एक बात ये उठेगी किसी के सामने, जब तंत्र पूर्ण स्वीकार की बात कर रहा है तो वो ये क्यों कहता है संतोष को अनुभव करो। ये तो चुनाव उसने संतोष का किया, दुख का चुनाव क्यों ना करे। तो ये तंत्र की समझ की गहराई है। वो इनकार नहीं कर रहा है, उसने कहा हमने इनकार कहाँ किया है, लेकिन हमने संतोष को चुन लिया है। और इस संतोष को चुनकर ही हम संतोष असंतोष दोनों के पार चले जाते हैं। मनुष्य के मन की प्रवृत्ति ही यही है कि वो नकारात्मक से कभी भी अतिक्रमण नहीं करता, वो हमेशा सकारात्मक विधायक से अतिक्रमण करेगा। कोई इनकार नहीं है इसमें, लेकिन जीवन का कितना बड़ा रूपांतरण का अवसर तंत्र हमारे लिए लेकर आता है। और ये संतोष का चुनाव ही तब हो पाएगा जब हमारे अंदर वो टोटल एक्सेप्टेंस की भावदशा होगी। हम देख रहे हैं सब अपने चारों तरफ, लेकिन हम संतोष की चीज को चुनते हैं। जैसे हम एक कमरे में आए, हमने चारों तरफ निगाह डाली, कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ी, अच्छा बिस्तर है, अच्छा तकिया है, सब बढ़िया सुखद है, नीचे फर्श भी है। अब हम तपस्वी टाइप के व्यक्ति हुए तो हम सोचेंगे कि अब इस नर्म मुलायम बिस्तर पे हम काहे को सोएं, हम तपस्वी हैं, हम तो फर्श पे जमीन पे सोएंगे। सो, किसने रोका है तुमको, सो। तंत्र कहता है कि भाई जब सामने तुमको नर्म मुलायम बिस्तर दिख रहा है और तुम्हारे पास सोने का विकल्प खुला हुआ है तो तुम उधर चले जाते हो। तुम संतोष का यानी सुख का भी चुनाव है और सुख से प्रतिफलित होता छनकर शुद्ध होकर तुम्हारे प्राणों में जो घुलता है वो संतोष वो भी है, तुम उसमें जाते हो, तुम उसका चुनाव करते हो। तुम ये मूर्खता क्यों करोगे। तुम्हारे पास भोजन का विकल्प था, अब भोजन का विकल्प आज हमारे पास तमाम है। प्राचीन काल में चले जाइए, आप जंगल में फल फूल लेने गए तब भी तमाम तरह के विकल्प हैं। तो क्या करेंगे, पहले पत्ते वत्ते चबाएंगे या पेड़ की छाल नोच कर खाएंगे या कोई अच्छा फल दिखेगा वो खा लेंगे। तपस्वी टाइप का व्यक्ति होगा वो कहेगा नहीं, ऐसे कैसे, इतना मधुर सुमधुर फल हम क्यों खाएंगे। तुम नहीं खाओगे, कोई चिड़िया खाएगी, कोई पशु खाएगा, कोई तो खाए, फल आया है तो खाया जाएगा, तुम्हारे लिए वो रुका नहीं है। और नहीं खाओगे तो सड़ेगा, पेड़ से गिरेगा, अस्तित्व का उपहार है। तो जो तंत्र की अंतर्दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति है वो जीवन में जो भी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है उसकी तरफ जाएगा। सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ की तरफ जाने का जो उसका निर्णय होगा वो उस समग्र स्वीकार से आया है, क्योंकि उसने उसको देखा है गौर से। रास्ते पर निकला है, कांटे भी बिछे हैं, कांटे नहीं भी बिछे हैं, तो जिधर कांटे नहीं बिछे उधर वो चलेगा। ढूंढ ढूंढ कर कांटों के ऊपर पैर रख के थोड़े चलेगा, क्यों चलेगा। इसको तो मनोविज्ञान की भाषा में हम विक्षिप्तता कहेंगे कि ये व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर में चला गया है कि ढूंढ ढूंढ कर कांटों में जाता है। तो हम लोग ढूंढ ढूंढ कर असंतोष वाली चीजें लाते हैं।
दिन भर में अगर कभी, ये देखिए कितनी आदत डीप रूटेड हमारी हैबिट बन गई है, रात में अगर हम सोचना शुरू करें, जब बिस्तर पर आते हैं तो क्या क्या अच्छा बीता था ये शायद ही किसी को याद आता हो, क्या क्या बुरा बीता था ये सबको याद आता है। किसी भी कृत्य में मिलने वाले संतोष को, उसी को हमें दिव्यता मानना है। ये जो सूत्र है, ये देखा जाए परम आस्तिकता का सूत्र है। इससे ज्यादा आस्तिकता हो नहीं सकती। यहां पर कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई भी यहां पर बंटवारा नहीं है। कहां पर की बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए, कोई भी बात हो सकती है। लेकिन अगर ज्ञानियों की बात सुनिए तो वो कहेंगे कि तुम्हारी जड़ता है, तुम इस बात में रस ले रहे हो, तुम बताइए अच्छे कपड़े पहनने में रस ले रहे हो, तुम कब चेतना की शिखर पर जाओगे। अब वो सोचने लगता है सीकर बैठा हुआ कि कब चेतना के शिखर पर चढ़ेंगे। अब चेतना का शिखर कहाँ है ये उसको पता नहीं, अब वो ढूंढने में लग जाता है। तो घुमा फिराकर आध्यात्मिक लोग एक अजीब सा संताप पैदा कर देते हैं, जो सो कॉल्ड रिलीजियस लोग होते हैं। कहते हैं तुम बंधनों में ही पड़े रहोगे या कभी मुक्ति की तलाश भी करोगे, सोचोगे मुक्ति के बारे में कभी। ये बात तो है। तंत्र ने ये नहीं कहा कि बंधन जैसी कोई चीज है, वो कह रहा है अगर तुमको किसी बंधन में भी संतोष है तो तुम बंधन पर ध्यान मत दो, बंधन से जो संतोष तुम्हारे भीतर छना है उस पर ध्यान दो और बंधन अपने आप विलीन हो जाएगा। जैसे कोई भी प्रेम, कोई भी संबंध, हाँ एक किस्म का बंधन तो होता ही है, लेकिन बंधन तब है जब तुमने उसको बंधन की तरह देखा। अगर तुमने उससे छनकर अपने भीतर आते हुए संतोष को जाना, तुम बंधन मुक्त हो गए। अक्सर कुछ धार्मिक लोग होते हैं, कभी कभी मैंने सुना है, कभी तीर्थ जाएंगे तो वहां कोई ऐसी चीज त्याग आते हैं जो उनको बड़ी पसंद होती है, जैसे कोई फल, कोई सब्जी छोड़ आएंगे, कहेंगे उनको ये सब्जी बहुत पसंद थी तो छोड़ आएंगे। अच्छा, कुछ चालाक लोग होते हैं वो खराब वाली भी छोड़ के आते हैं, कहले हमको कद्दू नहीं पसंद था, कहले अब तीर्थ गए थे तो कद्दू छोड़ आते हैं। लेकिन कुछ थोड़े तपस्वी तगड़े वाले होते हैं, उनको जो पसंद होता है वो छोड़ आते हैं। अब मन महसूस कर बैठे हुए हैं, सामने के लोग जब खा रहे हैं तो कहते नहीं नहीं हम नहीं खाते, हमने त्याग दिया, छोड़ दिया इसको। काहे को छोड़ दिया? तुमको किस डॉक्टर ने बताया था? और इससे तुमको हासिल क्या हुआ? क्या मिला तुमको? तंत्र कहता है ये मूर्खताओं में नहीं पड़ो। अगर तुमको किसी भी बात में संतोष मिल रहा था तो संतोष का स्वागत करो ना, और उस संतोष में डूब जाओ। ये एक ऐसी सूक्ष्म जगत की यात्रा है। तंत्र देखिए हमारे लिए एक सूक्ष्म जगत का निर्माण करता है, लेकिन जैसे ही सूक्ष्म जगत का शब्द हम उपयोग करेंगे लोगों के अंदर फिर वही कल्पनाएं जागने लगती हैं। सूक्ष्म जगत, कोई ऐसी एंटिटीज का जगत नहीं। इसीलिए तंत्र के माध्यम से ये सब सूक्ष्म जगत की बातें आ गई। लेकिन तंत्र ने क्या सूक्ष्म जगत पैदा किया? घटना, कृत्य और उससे प्रतिफलित होता हुआ संतोष। संतोष सूक्ष्म जगत में तुमको ले जाता है जहां पर कोई बंधन नहीं है, तो कुछ भी काम करेगा। तुमको सजने संवरने में संतोष मिलता है तो बेशक सजिए संवरिए। धार्मिक लोग कहेंगे ये क्या कुफ्र कर रहे हो, पाप कर रहे हो, सजते संवरते, ये मिट्टी की देह को क्या सजाओगे संवारोगे, जलेगी, राख हो जाएगी, इसमें क्या मिलना है। लेकिन अच्छा लगता है तुमको भूतों की तरह, चुड़ैलों की तरह घूमने में अच्छा लगता है क्या? अब भूत चुड़ैल तो किसी ने देखे नहीं, हम कल्पना ही करते हैं कुछ जो विचित्र टाइप का होता होगा वही होता होगा ऐसा। लेकिन तुमको अच्छा लगता है ना? अच्छे से तुम अपने बाल रखते हो, अच्छा सा
अपने को, अपनी देह को भी अच्छे से रखते हो, तुमको अच्छा लगता है ना, तो डूबो उस संतोष में। ये नहीं कि कांटों पे लेट लेट के ही हम आगे चलेंगे। तंत्र बाहर से देखने में लगेगा कि वो कुछ त्यागियों तपस्वियों की कोई धारा थी। तंत्र जीवन की गहनतम रस में डूबने वालों की धारा थी। इसीलिए तंत्र धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया, क्योंकि लोग विधायकता की ओर रुचि नहीं रखते, लोग आनंद की तरफ गति नहीं करते, डर लगता है उनको। लोग दुख से नहीं डरते, लोग आनंद से डरते हैं। लोग असंतोष से नहीं डरते, शांति से, संतोष से डरते हैं। अशांति से कोई नहीं डरता। कल को तुम्हारी शादी हो मानो, और तुम कल्पना करते थे इसके बाद तुम्हारे जीवन में बड़ी शांति, संतोष, आनंद आ जाएगा। वो सचमुच में आ जाए तो तुम घबरा कर खिड़की दरवाजा खोलकर भागोगे। तुमको लगेगा बाप रे, कहाँ फंस गई, क्या हो रहा है, इतनी शांति, इतना संतोष। लेकिन अगर घर में कदम रखते ही तुम्हारा एक झगड़ा झंझट हो जाए तो तुम बड़े सेटिस्फाई हो जाते हो। तुमको लगता है ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है सब। तो वो संबंध भी तुमको बड़े नॉर्मल लगते हैं, जहां पर थोड़ा थोड़ा झगड़ा झंझट चलता रहता है। अशांति, असंतोष हमको नॉर्मल बनाने में मददगार रहते, ऐसा हमने जीवन बना लिया है। तो मनोविज्ञान ही कहता है कि वी आर लिविंग इन ए नॉर्मली एबनॉर्मल वर्ल्ड। नॉर्मली एबनॉर्मल मतलब वो एबनॉर्मलिटी हमने नॉर्मल बना ली है। तो असंतोष रहता है तो हमको लगता है सब ठीक है, अशांति है तो लगता है सब ठीक है। ज्यादा शांति, ज्यादा संतोष तो हमको डाउट होने लगता है, हमको लगता है कि ये सच नहीं होगा मामला। मान लो वही शादी का ही उदाहरण दिया, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति इतनी शांति, इतने संतोष से भरा हुआ है तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। तुमको लगे पता नहीं गला वाला तो नहीं दबाने वाला है मेरा, ये दबाने वाली, इतनी इसके अंदर विश्रांति कैसे हो सकती है, इतना संतोष कैसे हो सकता है। ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ षड्यंत्र हो सकता है। हम लोग आदी हो चुके हैं ऐसे जीवन के। लेकिन अगर थोड़ा सा वही कलह चलती रहे तो सब हम नॉर्मल रहते हैं। इसका फायदा धार्मिक लोग, राजनीतिक लोग सब उठाते हैं। वो हमको निरंतर एक कलह से दूसरी कलह में डाले रहते हैं, एक असंतोष से दूसरे असंतोष में डाले रहते हैं। समाज सुधारक इसका फायदा उठाते हैं, क्रांतिवादी फायदा उठाते। क्रांतिवादियों ने कभी कोई क्रांति नहीं लाई आज तक, लेकिन फायदा उठाते। तुम्हारे अंदर एक असंतोष, दूसरा असंतोष, एक कलह दूसरी कलह डालते रहते हैं। और हमको लगता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये जीवन जीने लायक है, ये जीवन, ये विषमताओं से भरा हुआ समाज, ये इतनी सारी जो भी विभाजनकारी वृत्तियों से भरा हुआ समाज जीने लायक है। ये जीवन, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, इंसान के जुल्मी समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, कौन सी निगेटिव बात है, मिल भी जाए तो क्या, मतलब क्या फांसी पे लटक जाओगे, मिल भी जाएगी। अरे मिल जाएगी तो खुश रहो। तंत्र जीवन की विधायकता की तरफ जाने वाला मार्ग है। इसीलिए कोई भी कृत्य ढूंढो, इस ध्यान विधि का उपयोग करना, इस ध्यान सूत्र का कोई भी कृत्य ढूंढो, तुम्हारे जीवन में जो तुमको अच्छा लगता हो, कोई उसका पैमाना नहीं है। कुछ भी, देह से लेकर, मन से लेकर, भाव से लेकर, वस्तु पदार्थ से लेकर, कोई भी माध्यम ढूंढ लो। और जब वो प्लेजर, सुख और उससे छन कर आता हुआ संतोष, वो एक ठहराव, वो शांति तुम्हारे अंदर आए, अनुग्रह को अनुभव करो, ग्रेटिट्यूड को अनुभव करो, एक पूरा फैलाव, और तुम देखोगे पूरा जीवन बदल रहा है। तुम नकारात्मक चीजों को देख ही नहीं रहे हो, तुम हमेशा एक उजले पक्ष की तरफ। जीवन में काला पक्ष भी है, उजला पक्ष भी है। तुमने इनकार नहीं किया है काले पक्ष का, लेकिन उजले पक्ष का तुमने चुनाव कर लिया है।
जीवन की विषमताओं कष्टों का तुमने इनकार नहीं किया, उन पर भी काम किया जाएगा, लेकिन पहले जो उसके अंदर अच्छी बातें हैं संतोष लाने वाली, तुमने उनको देखा और उनको यथार्थ बना लिया अपने जीवन में। और तब न तुमसे किसी को लड़ने में मजा आएगा, न तुमको किसी को परेशान करने में मजा आएगा। तुम एक विचित्र और अलग अतिक्रमण वाली दुनिया में जी रहे होगे, क्योंकि अब तुमको इतने संतोष में तुम डूब गए, कौन तुमसे लड़ने में मजा लेता है? मुझसे कोई लड़ने में मजा नहीं लेता। मेरे बड़े भाई मेरे साथ रहते थे, अब नहीं इस दुनिया में, तो अक्सर यही बात होती थी। वो कहते थे यार तुम एबनॉर्मल व्यक्ति हो, लड़ते नहीं हो, मजा ही नहीं आता, कभी कभी लड़ने का मन करता। अब वो लड़ते थे, मैं थोड़ी कोशिश करता था, लेकिन उतनी फियर्सली तो नहीं कर पाता था, क्योंकि तुमसे लड़ने में मजा ही नहीं आता। तो तुम ऐसे ही बन जाओ, इतने संतोष, इतनी शांति, इतनी गहन परितृप्ति में डूबे हुए कि कोई तुमको तुम्हारे केंद्र से हिला ही न सके। और ये सबसे क्रांतिकारी जीवन है, सबसे मोस्ट रिवोल्यूशनरी वे ऑफ लाइफ।